डिक्टेटरशिप, तानाशाही, ये 6th पार्ट है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही 6th पार्ट है। ए डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट characterized by a single leader or group of leaders that hold government power promised to the people and little or no toleration for political pluralism or independent media तानाशाही एक प्रकार की सरकार है। तानाशाही एक प्रकार की सरकार है जिसकी विशेषता है कि सरकार की शक्ति एक नेता अथवा नेताओं के समूह द्वारा नियंत्रित की जाती है। अन्य राजनीतिक दलों को सहन नहीं किया जाता है अथवा स्वतंत्र प्रचार तंत्र को सहन नहीं किया जाता है। इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं होती है और दूसरे विचारधारा की पार्टियां नहीं होती हैं। तानाशाही का मतलब ये होता है एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता होती है या कुछ उसके चमचे, भगत, दलाल और भड़वे होते हैं, जिसको किचन कैबिनेट भी कहते हैं, चांडाल चौगड़ी भी कहते हैं। उनके हाथ में सत्ता होती है। अब यही एक जो राजनीतिक संगठन में अगर देख लीजिए, राजनीतिक सामाजिक संगठन में अगर कोई तानाशाह पैदा हो जाता है तो वो भी इसी तरह से करता है। वो जो कार्यकारिणी अपनी बनाता है उसमें चमचे, भगत, दलाल और भड़वे होते हैं और ज्यादातर जो है उसी को सुप्रीमो नेता कहते हैं और वो फिर धीरे धीरे करके वो एक व्यक्ति और उसके परिवार की पार्टी हो जाती है। जैसे आज हम भारत देश में अपने देखते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, एनसीपी जैसे है, महाराष्ट्र में डीएमके है, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, ये सारी पार्टियां एक नेता के इर्द गिर्द घूमती हैं और उनका परिवार ही है जो है सारी पावर उनके परिवार में या उस व्यक्ति में या फिर चमचे, भगत, दलाल और भड़वों के हाथ में होती है। उसी को किचन कैबिनेट कहते हैं, उसी को चांडाल चौकड़ी कहते हैं। और हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी एक जमाने में थी, आज तो नहीं है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो 1885 में बनी थी। आज जो है वो भी एक परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, नेहरू परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। तो यही है तानाशाही, इसी को कहते हैं। डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप पॉसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। तानाशाही एक प्रकार की सरकार है जिसमें एक व्यक्ति अथवा एक छोटे से समूह के पास हर तरह की शक्ति होती है बिना किसी प्रभावकारी संवैधानिक सीमा के। मतलब उस संविधान को मानते ही नहीं है। संविधान को, तानाशाहों के पास कोई ढंग का कोई संविधान नहीं होता है, नहीं होता है। तानाशाह होता है उसके चमचे, भगत, दलाल, भड़वे, उसका परिवार। जैसे राजतंत्र था पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, वही तानाशाही है। अर्वाचीन काल में, आधुनिक काल में तो राजा, रानी, राजकुमार, वही संस्कार चला आ रहा है, तानाशाही में होती है। उसमें कोई संविधान वगैरह नहीं होता है। आज तो बहुत बढ़िया हम देख रहे हैं, हमारे भारत के संविधान का कुछ आते पता नहीं है। 2022 में हम देख रहे हैं इसी सरकार आई है केंद्र में प्रांत में कहीं भी ये संघ भाजपा की सरकार आई है। भारतीय संविधान में तो आता पता नहीं है। These Kailash are self-proclaimed leaders, usually led a private army and tried to establish control over a territory before marching upon a weak national government. ये सरदार अथवा स्वघोषित नेता, कैडलो मतलब ये सरदार अथवा स्वघोषित नेता अक्सर अपनी निजी सेना रखते हैं और छोटे से क्षेत्र में नियंत्रण रखते हैं। मौका देखकर एक कमजोर राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे भारत देश के अंदर नागपुर का जो पेशवा है वो कहता है कि जितनी बड़ी भारतीय सेना है, इससे बड़ी सेना वो 3 दिन में तैयार कर सकता है। ये क्या है?
ये पेशवा है, नागपुर का पेशवा है, स्वघोषित नेता है, कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, उसके पास अपनी निजी सेना है। जैसा वो कह रहा है कि 3 दिन में जो है भारतीय सेना से ही बहुत बड़ी सेना हम रख लेंगे। और जाहिर है धीरे धीरे करके ये पेशवा भारत की सरकार को या संवैधानिक सरकार को कमजोर करता जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब वो जो भारतीय संविधान को खत्म कर देगा और वहां पर जो है वो मनुस्मृति को लागू कर देगा। तो एक तरह से हमारा भारत देश जो है उसमें गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं श्रीलंका के अंदर जो है प्रभाकरण जो है लिट्टे एक संगठन था, LTTE करके था, वो भी श्रीलंका सरकार के ऊपर जो है आक्रमण करने की सोच रहा था। उसके पास भी एक निजी सेना हो गई थी, जाफना जैसे क्षेत्र है। तो ये देखते हैं बगल में पड़ोसी देश श्रीलंका में भी हम देखते हैं। भारत में तो खैर नागपुर का पेशवा कहा ही रहा है कि भारतीय सेना से ज्यादा सेना हम 3 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं। ये तो भारतीय नेताओं को सोचना चाहिए कि भारत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसे बयान आते हैं, आज तो उसकी सुरक्षा में सरकार के ही कमांडो लगे हुए हैं। 2022 में देखा जा सकता है इसको। डिक्टेटरशिप इज ए सिचुएशन वेयर ए सिंगल पर्सन और political party rules this entire country. It does not involve any electoral process. तानाशाही एक प्रकार के हालात हैं जहां एक अकेला व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल पूरे देश पर शासन करता है, अथवा राजनीतिक दल पूरे देश पर शासन करता है। यह निर्वाचन प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। सही देखा जाए तो जो निर्वाचन प्रक्रिया है इलेक्ट्रॉल प्रोसेस है, वो तानाशाही में नहीं होता है। तानाशाह डरता है कहीं दूसरा कोई सत्ता में ना आ जाए। आज हमारे भारत देश में EVM चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जहां से बन के आती है ये मशीन, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। हमारे भारत देश में बैलेट पेपर को खत्म कर दिया है, अब EVM मशीन से चुनाव हो रहा है। EVM मशीन का मतलब चोरों की वोटों की हेरा फेरी, वोटों की चोरी। तो लोकतंत्र कहाँ रह गया भारत देश में? कितना बड़ा खतरा है यार हमारे भारत देश में 2022 में। हम देख सकते हैं तानाशाही की तरफ हमारा भारत देश जा रहा है। The dictator has total power. एक तानाशाह के पास शासन की सारी शक्ति होती है, इसी तरह से जब सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और राजनीतिक संगठन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो सारी शक्ति को अपने पास रख लेता है। और इनफॉर्मल संगठनों की सबसे बड़ी दुर्दशा ये सुप्रीमो नेता पनपते हैं उसमें, और अपने चमचे भगत दलाल और भड़ुओं को जो है कार्यकारिणी में रख लेते हैं और सत्यानाश हो जाता है। हमारे मूल निवासी बहुजन का सत्यानाश इसीलिए हो रहा है। कहने को 90% आबादी है, इसका देश पर शासन होना चाहिए, लेकिन इनके पास जो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक संगठन है सब में सुप्रीमो नेता है, तानाशाह नेता है, और वो चमचे भगत दलाल और भड़ुओं को संगठन में भर कर रख लेते हैं। बस गली मोहल्ले के नेता बने रहते हैं, 1-2 जिला 1 प्रांत का नेता बने रहते हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर पर नेता नहीं बन पाते हैं। आज हमारे भारत देश में यही समस्या है कि मूल निवासी बहुजन का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं है, क्योंकि वो तानाशाह हैं, उनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। और कहने को भारत में संविधान है, संविधान का फायदा लेते हैं। ये तानाशाह बदमाश इतने बदमाश इतने कमीने हैं कि भारतीय संविधान का फायदा लेते हैं, लेकिन अपने संगठन को जो है लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलाते हैं। बस वही चमचे भगत दलाल और भड़ुए और चांडाल चौगड़ी और किचन कैबिनेट बना करके संगठन में रहते हैं। और हमारे मूल निवासी बहुजन का जो है 90% आबादी भारत देश में उसको बर्बाद किए हुए हैं, गुलाम बनाए हुए हैं। ये सुप्रीमो नेता गुलाम बनाए हुए हैं।